हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया जैसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में काफी लोग ऐसे हैं जो एक फेयर कॉम्प्लेक्शन पाना चाहते हैं। वो इस फैक्ट से ऑब्सेस्ड हैं, वो खुद में या अपने स्पाउस में एक फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहते हैं। इनफैक्ट ये कोई इंडिविजुअल ट्रेट नहीं है। मैक्सिमम फैमिलीज जो हैं वो चाहती हैं कि उनके घर में अगर कोई लड़की आए तो वो फेयर हो, या उनके घर में अगर कोई लड़की पैदा हो तो वो फेयर हो, जो लड़के हों वो भी स्लाइटली फेयर कॉम्प्लेक्शन के हों। और ये बहुत ही एक नेगेटिव ट्रेट है। इसकी वजह से काफी सारी ऐसी कंपनीज जो फेयर कॉम्प्लेक्शन को प्रमोट कर रही थी उनके ऊपर काफी लीगल एक्शंस भी हुए हैं। आपने प्रीवियस कुछ सालों में देखा होगा, बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के नाम चेंज करे हैं जिसमें फेयर वर्ड यूज होता है, तो कोर्ट के ऑर्डर्स पर उन्होंने नाम चेंज करे हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है फेयरनेस का, ये हमारे कल्चर और हमारी रेस के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। और वाइट स्किन के नाम पे जो कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया जाता है उसकी वजह से बहुत सारे लोग इस चीज से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और इसके बहुत ज्यादा डेंजरस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। हाउएवर, बिकॉज स्किन लाइटनिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या पिगमेंट्स पर रिसर्च कर रही हैं जो स्किन के कलर को लाइट करें। ओवर द इयर्स बहुत सारे डीप पिगमेंटिंग एजेंट्स जो हैं वो डेवलप करे गए हैं या उन्हें डिस्कवर करा गया है और इनको मल्टीपल फॉर्म्स में यूज किया जा रहा है, चाहे ओरल सप्लीमेंट फॉर्म में हो या एक्सटर्नल एप्लीकेशन अगर करी जाए क्रीम्स वगैरह के या फेस वॉशेस वगैरह के फॉर्म में। मॉलिक्यूल्स जैसे कि हाइड्रोक्विनोन, ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, कोजिक एसिड, नियासिनामाइड, और इन सब में जो आज की डेट में सबसे ज्यादा फेमस है इस पर्पस के लिए वो है ग्लूटाथायोन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ग्लूटाथायोन सच में काम करता है, अगर करता है तो किस फॉर्म में करता है, और अगर आप उसको अपनी रेगुलर लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो किस फॉर्म में कर सकते हैं। ग्लूटाथायोन असल में एक वाटर सॉल्युबल ट्राइपेप्टाइड है जो 3 अमीनो एसिड्स का बना है जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो है ग्लूटामेट, सिस्टीन और ग्लाइसिन। हाउएवर, मैक्सिमम लोगों को यह नहीं पता कि ग्लूटाथायोन हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है और यह हमारी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक है। ग्लूटाथायोन 2 इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक होता है GSH जिसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन, और दूसरा है GSSG जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन। जो GSH होता है यानी रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन, ये प्रीडोमिनेंट फॉर्म है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड से हमारी बॉडी को बचाता है। और ऐसा करते हुए जो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन है यानी GSH वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और फॉर्म करता है ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन यानी GSSG। हाउएवर, हमारी जो बॉडी है वो GSH और GSSG का बैलेंस मेंटेन करती है, तो अगर आपकी बॉडी में किसी रीजन से GSSG ज्यादा फॉर्म हो रहा है GSH के थ्रू, तो बॉडी उसको रिवर्स करके GSH जो है यानी रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन उसको प्रोड्यूस करती है, तो दोनों का बैलेंस मेंटेन करती है। हाउएवर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन पाया जाता है वो है GSH, और उसमें से 98% से ज्यादा GSH हमारे सेल्स में पाया जाता है, जिसमें साइटोसोल में सबसे ज्यादा स्टोर होता है और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूटाथायोन कोई लेटेस्ट डिस्कवरी नहीं है, ग्लूटाथायोन की डिस्कवरी 1888 में हो गई थी, लेकिन ओवर द इयर्स इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई और एक चीज पता लगी कि हमारी बॉडी के सेलुलर फंक्शंस में ग्लूटाथायोन एक बहुत ही इंटीग्रल रोल प्ले करता है और इसका जो बैलेंस है बॉडी में, इसका जो अमाउंट है वो बहुत टाइटली रेगुलेटेड होता है। अगर किसी रीजन से ग्लूटाथायोन का अमाउंट हमारी बॉडी में ज्यादा कम हो जाता है तो इससे आपको काफी सारे पैथोलॉजिकल डिजीजेस हो सकते हैं। और ग्लूटाथायोन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना क्योंकि ये खुद एक एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस, विटामिन सी और विटामिन ई को रीजनरेट करने में ये हेल्प करता है, हमारे ब्रेन से और सेल से मर्क्यूरी को निकालता है, ये खुद एक कोएंजाइम की तरह भी एक्ट करता है काफी सारी रिएक्शंस में। उसके अलावा जो हमारी बॉडी में आयरन होता है उसके मेटाबॉलिज्म में ग्लूटाथायोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, और ग्लूटाथायोन हमारी इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसा हमने देखा, इस रीजन की वजह से अगर आपकी बॉडी में ग्लूटाथायोन की वैल्यू नॉर्मल से कम होती है तो मल्टीपल डिजीजेस आपको हो सकते हैं, जैसे कि एस्थमा, एलर्जिक डिसऑर्डर, ड्रग टॉक्सिसिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, कैंसर्स, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मैक्यूलर या आई डीजनरेशन, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीजेस वगैरह, और ऐसे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा ग्लूटाथायोन की रिडक्शन बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस से लिंक्ड है। स्किन प्रॉब्लम जैसे कि सोरियासिस या विटेलिगो, इसके अलावा एक्ने या हेयर प्रॉब्लम जैसे कि एलोपेशिया वगैरह, इसमें भी ग्लूटाथायोन के कम होने का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है।
और इसकी वजह से ग्लूटाथायोन आज की डेट में बहुत फेमस हो गया है मार्केट में। इसको डिफरेंट फॉर्म्स में सेल करा जा रहा है, लेकिन कुछ रियलिटी आपको पता होनी जरूरी है कि किस फॉर्म में ग्लूटाथायोन एक्चुअली में काम करेगा, किस में नहीं करेगा। मार्केट में ग्लूटाथायोन ओरल फॉर्म में अवेलेबल है, जो सप्लीमेंट्स के फॉर्म में आता है, जिसको आप कैप्सूल्स वगैरह टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं। उसके अलावा इंजेक्टेबल ग्लूटाथायोन आता है, इंट्रावेनस ग्लूटाथायोन थेरेपी दी जाती है। और ग्लूटाथायोन को इंजेक्शन के फॉर्म में देना काफी सारी मेडिकल अथॉरिटीज के थ्रू अप्रूव्ड है। फॉर एग्जांपल, इंडिया की जो स्टैंडर्ड ड्रग सेंट्रल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इंट्रावेनस ग्लूटाथायोन को अप्रूव करा हुआ है बहुत सारे डिजीजेस के लिए, जैसे अल्कोहल फैटी लिवर डिजीज, लिवर फाइब्रोसिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और ऐसी और भी प्रॉब्लम्स के लिए। इसके अलावा मेडिकली ग्लूटाथायोन को इनहेल भी करा जाता है। जो लोग लंग डिजीजेस सफर कर रहे हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह, उनको ग्लूटाथायोन को इनहेल करने के लिए बोला जाता है। ग्लूटाथायोन को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या मसल्स में भी उसे इंजेक्ट करा जाता है काफी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के थ्रू, स्पेशली उन लोगों में जो कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं। तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए ग्लूटाथायोन को इंजेक्ट करा जाता है। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस को मेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में भी करा जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, सारी की सारी इंटरवेंशंस जो हैं ये मेडिकली यूज होती हैं। इनमें आप खुद कभी भी कुछ नहीं करते हैं अनटिल अनलेस कि ये आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो एडवाइस करें, और वही आपको ये देंगे और उनको पता है किस तरह, कितनी डोज में, किस फॉर्म में आपको देना है। इसी तरह डॉक्टर्स जो हैं वो इंट्रावेनस यानी वेन के थ्रू जो ग्लूटाथायोन दिया जाता है उसको देते हैं बहुत सारे केसेस में। फॉर एग्जांपल, किडनी पेशेंट्स में एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, जिन लोगों को हार्ट बाईपास सर्जरी हुई होती है उनको दिया जाता है, जो लोग एथेरोस्क्लेरोसिस से सफर कर रहे हैं यानी हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज से, जो लोग पार्किंसंस डिजीज से सफर कर रहे हैं, जो डायबिटिक्स हैं, और ऐसे और भी लोगों को इंट्रावेनस फॉर्म में ग्लूटाथायोन दिया जाता है। हाउएवर, हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा ग्लूटाथायोन का यूज जो ओरल फॉर्म में हो रहा है, जो अब ओवर द काउंटर सप्लीमेंट फॉर्म में अवेलेबल है, उसके लिए आपको कोई मेडिकल इंटरवेंशन नहीं चाहिए। और सेकंड होता है जो हम उसकी एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं, चाहे वो फेस वॉश के फॉर्म में हो, पैक्स के फॉर्म में हो, या वो मॉइस्चराइजर्स वगैरह के स्किन क्रीम्स के फॉर्म में हो, तो हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये वो चीज है जो आप खुद करते हैं और इसके लिए आपको जनरली मेडिकल एडवाइस नहीं चाहिए होती। अगर हम ओरल ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट्स की सेफ्टी की बात करते हैं, तो वर्ल्ड ओवर जितनी भी रेगुलेटिंग बॉडीज हैं उन्होंने ग्लूटाथायोन को काफी सेफ पाया है। फॉर एग्जांपल, जो एफडीए है, यूएस एफडीए है, उसने ग्रास यानी जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ का जो टैग है वो ग्लूटाथायोन को दिया हुआ है। तो सेफ्टी वाइज ग्लूटाथायोन की प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है ग्लूटाथायोन कितना इफेक्टिव है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या ग्लूटाथायोन आपकी स्किन वाइटनिंग में हेल्प करेगा। देखिए, ह्यूमन स्किन का जो कलर है ना, वो डिटरमिन करता है एक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं मेलानिन। और आपकी स्किन का कलर क्या होगा, ये दो टाइप के मेलानिन का बैलेंस डिसाइड करता है। एक होता है ब्लैक ब्राउन मेलानिन जिसे हम इयूमेलानिन भी कहते हैं, और दूसरा होता है येलो रेड मेलानिन जिसे हम फियोमेलानिन कहते हैं। अगर आपकी स्किन में फियोमेलानिन का अमाउंट इंक्रीज होता है तो आपकी जो स्किन का कलर है वो लाइटर होने लगेगा, यानी वीटिश होने लगेगा, आप गोरे होने लगेंगे। ऑफ कोर्स ये बात है कि इसका जो रेशियो है वो इन मैक्सिमम केसेस जेनेटिकली डिफाइंड होता है। हाउएवर, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो इस पर्टिकुलर रेशियो को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो काफी इफेक्ट करती हैं। अब अगर हम एक अनबायस्ड तरीके से समझे तो कुछ स्टडीज हैं जो कहती है कि ग्लूटाथायोन आपको स्किन वाइटनिंग में मेजरली हेल्प नहीं करता, लेकिन काफी सारी ऐसी स्टडीज हैं जो काफी इफेक्टिव प्रूव हुई हैं, यानी उन्होंने ये प्रूव करा है कि ग्लूटाथायोन मल्टीपल फॉर्म्स में आपको स्किन लाइटनिंग में हेल्प करता है, और उसके पीछे स्टडीज हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया कि मेरी वीडियोस में मैं बायस तरीके आंसर नहीं दूंगा कि जस्ट बिकॉज वी आर इंडियंस तो कोई कंपाउंड को मैं गलत बोलूं, ऐसा नहीं है। अगर वो काम कर रहा है तो उसके ऊपर रिसर्च है। अब काफी सारी स्टडीज ने ये प्रूव करा है कि ग्लूटाथायोन स्किन वाइटनिंग में हेल्प करता है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है कि इसकी डोजेज कितनी होनी चाहिए, किस फॉर्म में ये आपको एक्चुअली में हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स काम नहीं करते। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ग्लूटाथायोन ऐसा क्या करता है जिससे स्किन वाइटनिंग जो है वो इंक्रीज होती है। सबसे पहले तो एक एंजाइम होता है टायरोसिनेस एंजाइम, जो मेलानिन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, और जो ग्लूटाथायोन होता है वो इस टायरोसिनेस एंजाइम की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, रोकता है, कम करता है। तो ऑटोमेटिकली जो मेलानिन है उसकी प्रोडक्शन या सिंथेसिस कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, ग्लूटाथायोन जो फियोमेलानिन होता है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और इयोमेलानिन की प्रोडक्शन को कम करता है, तो उससे अगेन स्किन वाइटनिंग इफेक्ट आता है। हाउएवर, प्लीज एक चीज समझिए, जो स्किन वाइटनिंग इफेक्ट है ये बहुत छोटा इफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें आपके जेनेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक रोल प्ले करते हैं। तो ग्लूटाथायोन जो है वो एक लिमिट में तो आपको स्लाइट स्किन वाइटनिंग इफेक्ट देगा,
लेकिन जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आता है ग्लूटाथायोन का, वो आता है इसके ओवरऑल बेनिफिट जो स्किन को देता है, क्योंकि सिर्फ व्हाइटनिंग इफेक्ट नहीं होता। एक बहुत ही एक्सटेंसिव रिव्यू स्टडी हुई, उसमें यह बताया गया कि आपकी स्किन के रिंकल्स को रिड्यूस करने के लिए, स्किन इलास्टिसिटी को इंप्रूव करने के लिए ग्लूटाथायोन बहुत ही इफेक्टिव है। इनफैक्ट इस रिव्यू स्टडी में यह बताया गया कि स्किन व्हाइटनिंग के लिए ग्लूटाथायोन इतना इफेक्टिव नहीं है। उसके दो रीजंस हैं कि एक तो यह बहुत ही कम जगहों पर एक्चुअली में इफेक्टिव पाया गया जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी गई, और सेकंड इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही टेम्पररी और छोटा इफेक्ट होता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ग्लूटाथायोन जो है वो हमें लेना चाहिए। देखिए आंसर इज बिल्कुल ग्लूटाथायोन कंज्यूम कर सकते हैं, किस फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा, और आप उसको एक्सटर्नली अप्लाई भी कर सकते हैं, अगेन डिफरेंट फॉर्म्स में। लेकिन यह सोचकर नहीं कि वो आपको गोरा करेगा, वो शायद थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट आए, लेकिन मेन चीज जो आपको आएगी वो है अगेन क्लियरिंग ऑफ द स्किन, better skin complexion in terms of clarity, better skin elasticity और reduction of wrinkles। तो एक यंगर और हेल्दी स्किन जो है वो आपको इस पर्टिकुलर कंपाउंड से मिल सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ग्लूटाथायोन जो सप्लीमेंट फॉर्म में है वो ज्यादा इफेक्टिव है, या जो ग्लूटाथायोन हम फेस पे यूज करते हैं क्रीम्स वगैरह के फॉर्म में या फेस वॉशेस वगैरह के फॉर्म में, वो ज्यादा इफेक्टिव है। देखिए अगर हम स्टडीज को देखें, जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन होती है ग्लूटाथायोन बेस्ड कॉस्मेटिक्स की या स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, वो थोड़ी बेटर मानी जाती है, क्योंकि ग्लूटाथायोन डायरेक्टली हमारी सर्कुलेशन में एंटर होता है उन प्रोडक्ट्स के थ्रू। कमर्शियली ग्लूटाथायोन फेस वॉशेस और क्रीम्स या मॉइस्चराइजर्स के फॉर्म में अवेलेबल है। ऑल्सो स्टडी में देखा गया कि जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन यानी GSSG, वो GSH यानी रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन से बेटर पाया गया है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के केस में। उसका रीजन ये होता है कि जो GSH होता है या रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन, वो एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी या वाटर सॉल्यूशन में अनस्टेबल होता है। हाउएवर उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमने जैसा देखा कि जब GSSG भी आपकी स्किन में जाएगा तो इवेंचुअली बॉडी में फिर वो GSH को रीजनरेट करेगा, और आपकी बॉडी जो है वो GSH और GSSG को ऑटोमेटिकली जो है एक बैलेंस मेंटेन करेगी। तो मार्केट में जो आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड फॉर्म आता है वो आता है ओरल फॉर्म, जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, और यहां पे आता है सबसे बड़ा इशू। जो ओरल ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट है वो एक तरह के यीस्ट से डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं टोर्यूला यीस्ट, और जनरली जो इसका सप्लीमेंटल फॉर्म है वो प्योर ग्लूटाथायोन के फॉर्म में या फिर डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, अल्फा लिपोइक एसिड वगैरह, इन सबके कंबाइंड फॉर्म में आपको सप्लीमेंट में मिलता है। लेकिन अब आता है यहां पे सबसे बड़ा इशू। देखिए सबसे पहले तो यह समझिए कि ग्लूटाथायोन अगर आप नॉर्मल फॉर्म में किसी भी सप्लीमेंट को इनटेक करेंगे, कोई भी सप्लीमेंट मार्केट में मिल रहा है, तो वो आपको कोई भी इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि जो हमारा गट होता है उसमें या उसके स्टमक एसिड्स की वजह से हमारा जो ग्लूटाथायोन है वो बिल्कुल डीएक्टिवेट हो जाता है, उसका इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो हमारी बॉडी में ग्लूटाथायोन लेवल्स को इंक्रीज नहीं कर पाता। और ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, वो काफी सारे कंपाउंड्स को क्रॉस करना पड़ता है इंटैक्ट फॉर्म में, तभी वो आपको एक्चुअली में इफेक्ट देगा। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे गट में, स्टमक में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनमें से एक ग्लूटाथायोन आता है। तो मार्केट में आजकल जो आपको ये फैंसी तरह के ग्लूटाथायोन मिल रहे हैं, ये प्योर फॉल्स मार्केटिंग है। आजकल मैंने देखा कुछ कंपनीज हैं वो टैबलेट्स बना रही हैं, पानी में फिज सी टैबलेट्स आती हैं, और जो ये हमारे सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, बिना पढ़े लिखे उसको, हाँ भाई मेरा ग्लूटाथायोन आप ये लो, सुबह सुबह खाली पेट इसको फिज, उसमें बबल्स आएंगे और ये आपको गोरा कर देगा, आपकी स्किन ठीक कर देगा। कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके स्टमक में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यू आर वेस्टिंग 100% ऑफ योर मनी। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर एक स्टडी जो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हुई है, सब ने यही प्रूव करा है कि नॉर्मल ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट जो मार्केट में मिल रहे हैं वो आपकी गट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो क्या ओरल सप्लीमेंट काम करते हैं? यस करते हैं, लेकिन उसमें जो स्टडीज आई हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में आई है जिसे हम कहते हैं लिपोसोमल ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट। लिपोसोमल ग्लूटाथायोन का जो मतलब है वो ये होता है कि जो ग्लूटाथायोन मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसको एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू इनकैप्सुलेट किया जाता है, कैप्सूल में डाला जाता है, जिसके सराउंड जो है वो लिपिड या फैट्स होते हैं एक तरह के। और जब इस फॉर्म का ओरल ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट आप लेते हैं तो ये आपके स्टमक एसिड में
डिस्ट्रॉय नहीं होते और ये आपके बॉडी या प्लाज्मा ग्लूटाथियोन लेवल्स को इंक्रीज करते हैं, जो ह्यूमन स्टडीज में देखा गया। तो नॉर्मल किसी भी ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट को जो आप मार्केट में देख रहे हैं वो सारे 100% यूजलेस हैं अनटिल एंड अनलेस के वो लिपोसोमल फॉर्म में आपको मिल रही हैं। एक आध और फॉर्म है जिस पे रिसर्च चल रही है, लेकिन इतनी इफेक्टिव रिसर्च अभी सिर्फ इसी फॉर्म पर आई है। हाउएवर ऐसे और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको अगर आप लेते हैं तो वो नेचुरली आपका ग्लूटाथियोन लेवल बढ़ाते हैं, और इस पॉइंट को अब मैं इवेंचुअली कवर करूंगा। देखिए, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे ग्लूटाथियोन में काफी रिच है, हमारी बॉडी को ग्लूटाथियोन के नेचुरल लेवल्स को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट वे प्रोटीन जो है वो ग्लूटाथियोन लेवल्स को रेज करने में बहुत इफेक्टिव पाया गया है। इसके अलावा जो क्रूसिफरस वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, उनमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूटाथियोन लेवल्स को रेज करते हैं। इसके साथ जो सल्फर होता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, जो काफी सारे प्लांट और प्रोटीन फूड्स में पाया जाता है, वो भी ग्लूटाथियोन को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो जितने भी सल्फर रिच फूड्स होते हैं जैसे मीट, एग्स, फिश, वेजिटेबल्स वगैरह, अनियन, गार्लिक, केल, ब्रोकली, कैबेज, ग्रीन वेजीज वगैरह हैं, ये सारे के सारे आपके लिए बहुत अच्छे हैं नेचुरल ग्लूटाथियोन लेवल्स को इंक्रीज करने में। जो हाई क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशली जो A2 मिल्क होता है, वो बहुत इफेक्टिव है बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सिस्टीन जो उसमें पाया जाता है, इसलिए वे प्रोटीन भी बहुत इफेक्टिव पाया गया ग्लूटाथियोन लेवल्स को बूस्ट करने में। तो ये तो होगा नेचुरल फूड्स, लेकिन क्या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी हैं जो ग्लूटाथियोन लेवल्स को रेज करते हैं? देखिए, पहले तो ग्लूटाथियोन खुद ही है जो लिपोसोमल फॉर्म में है, लेकिन लेट्स से आपको लिपोसोमल ग्लूटाथियोन नहीं मिल रहा है, तो क्या हमारी बॉडी में हम सप्लीमेंट के फॉर्म में ग्लूटाथियोन को रेज कर सकते हैं? आंसर इज यस। ग्लूटाथियोन जो 3 अमीनो एसिड्स का बना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिस्टीन, इसलिए जो N-एसिटाइल सिस्टीन NAC सप्लीमेंट्स हैं वो बहुत इफेक्टिव पाए गए हैं ग्लूटाथियोन के नेचुरल लेवल्स को बूस्ट करने में। और इसका रीजन ये भी है कि अनलाइक नॉर्मल ग्लूटाथियोन ओरल सप्लीमेंट जो हमारी गट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, NAC में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि वो अमीनो एसिड है। इसलिए अगर आपके सप्लीमेंट में N-एसिटाइल सिस्टीन और साथ में ग्लाइसिन भी एडेड है, तो ये दोनों के दोनों अमीनो एसिड्स आपके ग्लूटाथियोन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। जो थर्ड इंग्रेडिएंट है जो सप्लीमेंटल फॉर्म में आपके नेचुरल ग्लूटाथियोन लेवल्स को बूस्ट करता है, वो है ALA, अल्फा लिपोइक एसिड। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और बताया था कि ये बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव कंपाउंड है जो आज की डेट में सप्लीमेंटल फॉर्म में, स्पेशली एल्डरली के केसेस में, पेट फूड्स वगैरह में या काफी सारे मल्टीविटामिन फॉर्मूलाज में ऐड किया जाता है। तो ALA भी नेचुरली ग्लूटाथियोन लेवल्स को बॉडी में बूस्ट करता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो आते हैं विटामिन C और विटामिन E। अगर विटामिन C और विटामिन E को आप सप्लीमेंटल फॉर्म में ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन C अप्रॉक्सीमेटली 500 mg की डोज में और विटामिन E अप्रॉक्सीमेटली 100 IU की डोज में, तो अगेन ये दोनों भी ग्लूटाथियोन लेवल्स को बूस्ट करते हैं। और जो लास्ट 2 सप्लीमेंट्स हैं जो इफेक्टिव पाए गए हैं वो है कर्क्यूमिन, जो टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। और नेक्स्ट है मिल्क थिसल, जो जनरली लिवर सप्लीमेंट्स में यूज होता है, लेकिन उसके अंदर जो सिलिमरिन होता है उसकी वजह से ग्लूटाथियोन लेवल्स नेचुरली बूस्ट होते हैं। तो अगर कोई ऐसा सप्लीमेंट मिलता है जिसमें ये सारे कंपाउंड्स आपको मिल रहे हैं, तो ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली ग्लूटाथियोन लेवल्स को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, चाहे उस सप्लीमेंट में ग्लूटाथियोन हो या ना हो। तो आई होप ग्लूटाथियोन के ऊपर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई होगी कि किस फॉर्म में वो काम करता है। अगर आप लेना चाहें, उसे स्किन पे यूज करना चाहे तो किस फॉर्म में कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।